आज पुनः मैं महाराज जी के पास पहुंच चुका हूं और महाराज जी हमेशा एक जो है नई क्रांति की तरह अपने विचारों को रखते हैं, जो आज समाज में नाना प्रकार का जो दुर्व्यवहार जो है चल रहा है, ओबीसी, एससी, जो बैकवर्ड, ये सब जितने भी लोगों के ऊपर ये जो जाति सूचक जो प्रहार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर जब सनातन कहते हैं कि सनातन एक है, हिंदू सब एक हैं, तो इसमें अलग अलग नाना पंथ का ये जो विचार कहाँ से है। आज भी जो है जातिवादक सूचक से लोगों के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो महाराज जी, हम आपसे आज पुनः हमारा मन उद्विग्न हुआ और हम आपके चरणों में आए, हम आपको दंडवत जो है प्रणाम करते हैं। और महाराज जी, आज इसी विषय पर आप हम लोग को बताएं कि जैसे आज चारों तरफ कहीं कोई तेली अगर कथा कहता है तो उसको वेश्या के रूप में उत्पीड़न करते हैं, उसको गाली गलौज दे के उसका कथा बंद कराते हैं। ये सब ऐसा क्यों है? जब भगवान सबको एक बराबर ज्ञान दें कि हमारे ज्ञान को सब कोई प्रचार प्रसार कर सकता है और हमें वह प्राप्त कर सकता है, तो ऐसा ये सब क्यों महाराज जी? आपके पास कोई नोट होगा 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, जो भी कोई नोट है? जी जी। नोट में किसी की तस्वीर है? हाँ, उसमें तस्वीर है गांधी जी का। और भी कुछ है उसमें? उसमें किसी में पहले ट्रैक्टर छपा रहता था, किसी में कहीं किसान जो छपा रहता था, तो कहीं बाली छपा रहता था। कोई चिन्ह उन्ह है? अशोक सम्राट चिन्ह है, शेर। ये दोनों ब्राह्मण थे क्या? नहीं। ये दोनों बहुत बड़े विद्वान थे क्या? नहीं। ये लोग वैश्य शूद्र थे क्या? नहीं। क्या थे ये लोग? एक जो एक है देश के प्रतीक थे। समाज को एक करने वाले लोग थे जी और एक राजा थे। जी। एक जो है आंदोलनकारी थे, आंदोलन किया, देश को आज़ाद कराया। जी। अंग्रेज ये कहीं जा रहे थे ट्रेन से, अंग्रेज ने धक्का मार दिया, गांधी जी को, गिर गए। कहा हमारे पास टिकट है, कहा फिर भी तुम नहीं जा सकता। गांधी जी ने कसम खाया कि तूने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, मैं तुझे पूरे देश से भगाऊंगा, ऐसा प्रण किया। जी जी। आज इनका चर्चा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इनके ऊपर भी लोग उघार घात से बात करते हैं। संसार में जितने भी धर्म हैं, जातियां हैं, अलग अलग जाति के होंगे, लेकिन जो जिस धर्म में होंगे, जिस पंथ में होंगे, जिस मजहब में होंगे, उसमें इतना तांडव नहीं करते हैं जी। धर्म को लेकर। क्यों? क्योंकि वहाँ कास्ट मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। जी बाबा जी। द्रौपदी मुर्मू सबसे निचले पायदान की महिला, इसमें भारत में किसी पद पर हैं, पूरा भारत जानता है। जी। राष्ट्रपति, ये किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जी। महापुरुष। यह कह लीजिए कि संविधान के, आज तो संविधान पे भी बात चल रहा है, संविधान फलाने ने लिखा, ढिकाने ने लिखा, जिसने भी लिखा संविधान की देन है, वहाँ पहुँच गए। सनातन धर्म में 4 वर्ण का उल्लेख है, वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी महाराज जी। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। जब 4 वर्ण हैं, इन धर्म में 4 शंकराचार्य हैं। जी। तो 4 शंकराचार्य हैं, तो क्या चारों वर्ण के अलग अलग शंकराचार्य हैं क्या? नहीं नहीं। एक ही वर्ण के शंकराचार्य हैं। जी। शंकराचार्य दूसरे वर्ण के किसी भी व्यक्ति को आज तक शंकराचार्य नहीं बना पाए, किसकी कमी है? स्वयं शंकराचार्य की कमी है। जी। जब 4 वर्ण हैं, चारों के अपने अपने शंकराचार्य होने चाहिए। जी। इनके शास्त्र के अनुसार। बाकी हमारे यहाँ सबरी हुई, सबरी भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो हृदय से दिया, मुंह से नहीं दिया।
क्योंकि लक्ष्मण भी बगल में खड़े थे। अधिकारी कौन? सबरी। सबरी गली। मुंह से देते लक्ष्मण को भी सुनाई देता। भगवान ने स्पष्ट कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सुन धरु ध्यान धीर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम ढिंड विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख्यूं पर दोषा। नवम सरल सब छय छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवधा भक्ति का ज्ञान भगवान श्री राम ने सबरी को दिया। उसमें कहीं भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फलाना ढकाना कोई वर्णन नहीं है। आज हरि को भजे सो हरि को होई, ऐसा कहा गया है कि जो उनका सुमिरन करता है वो उनका हो जाता है। एक वर्णन आता है भागवत गीता को लेकर, लोग कहते हैं देखिए इसमें जो है सुदामा थे, भागवत पुराण, सुदामा थे, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया उन्हें। तो क्या सुदामा कर्मकांडी ब्राह्मण थे? सुदामा कोई कर्मकांडी ब्राह्मण तो थे नहीं। सुदामा का क्या काम था? भगवान का भजन करना, 5 घर भिक्षा मांगना। उन 5 घरों से जो भिक्षाटन हो जाए, जो भिक्षा मिल जाए, उतने से ही जीवन यापन करना। और भिक्षा में अगर ना मिले तो उस दिन उपवास करना, परंतु भगवान के भजन का त्याग नहीं करना। कितने दिन में उपवास किए, लेकिन भगवान का भजन बंद नहीं किए। तो हमारे हिसाब से तो वही ब्राह्मण हैं, शिक्षा दीक्षा भिक्षा, जो अगर राजा के दरबार में भी जाएं तो भी राजा प्रसन्न हो ऐसा गीत नहीं गाते हैं, ऐसा भजन नहीं करते हैं। वो भगवान प्रसन्न हो ऐसा ही भजन वो करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। हमारे हिसाब से वो ब्राह्मण थे। तो जो उन कैटेगरी के संत महात्मा ब्राह्मण महापुरुष थे, वो किसी उनकी कोई जाति नहीं होती है। संतों की कोई जाति नहीं होती, भक्तों की कोई जाति नहीं होती। वो भक्त है तो उसकी लाज भगवान रखते हैं, संत है तो उसके वाणी का लाज भी भगवान रखते हैं। उसमें जाति पाति से क्या लेना देना। कोई भी अभी रैदास हुए, सूरदास हुए, तमाम प्रकार के जो है संत महात्मा हुए, कबीर साहब हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सब क्या है? ये सब संत महात्मा थे, अपना भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान को भजे भगवान को हो गए। और आज तक हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी शंकराचार्य को भी भगवान दर्शन देते होंगे। नहीं, शंकराचार्य जो हैं, क्योंकि भगवान को क्या प्रिय है? भाव। भाव ही वित्तते देवा तसम भाव कारण। भाव से पत्रम पुष्पम फलम तो एम तामे भक्ति प्रदक्षति। भगवान को जो श्रद्धा भाव से जो है अर्पण करो, वो भगवान स्वीकार है। भगवान तो भेद नहीं करते हैं, भगवान का कोई भेदभाव नहीं है कि हाँ जो है तुम फल शूद्र हो, वैश्य हो, फलाना हो, ढकाना हो। भगवान से क्या लेना देना? भगवान ने ही सभी की रचना किया है। अपने सभी है ना कोई पराया, हमारे प्रभु ने है सभी को बनाया। सबकी रचना कौन किया? परमात्मा ने किया। अब एक परमात्मा से ही सब उत्पन्न हुए। और आज भी तो हम तो कहते हैं कि जो हर वर्ण में देखिए आज लोग कथा भागवत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो शंकराचार्य भी सबके अपने अपने होने चाहिए जी। एक शंकराचार्य कुछ कहते हैं, दूसरा शंकराचार्य कुछ कहते हैं। ये शंकराचार्य उन शंकराचार्य संतुष्ट नहीं है, उन शंकराचार्य उन शंकराचार्य से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा ही होता है। सबके आज समय का मांग है, ज़रूरत भी है, सब पूजा पाठ करें, सब कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का भजन करो, सब सुख शांति मिलेगा। अभी आप भी निकल रहे हैं अपना चैनल चलाने के लिए। अब जो भी आपका उद्देश्य होगा, आप निकले हुए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो एक आपका अपना उद्देश्य होगा।
अब किसी को लड़वाना है जाति पाति में, वो अपना काम कर रहा है, नेता लोग अपना काम कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई अपने काम से पीछे नहीं हट रहा है। तो महाराज जी भगवान भजन करना है, भगवान भजन कर रहा है। महाराज जी एक बात और है, तो क्या जो है वैश्य में भी और शूद्र में भी और क्या इनके भी जो है महंत होने चाहिए जो है, अगर ये बिल्कुल होने चाहिए। अभी जब महाराणा प्रताप का वर्णन आता है, घास की रोटी खाए थे, घास की रोटी खाए थे, उन सैनिकों को फिर से सेना निर्माण करना था तो धन की आवश्यकता पड़ता है। भामा शाह का नाम सुने हैं जी? उन्होंने अपना जो है तिजोरी खोल दिया। जी। किसके लिए खोला? राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारे अपने धन का क्या करेंगे? जी और जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो देश कहाँ जाएगा? जी महाराज जी। अभी जो विखंडन चल रहा है, अगर ये शांत कराने की क्षमता इनके पास ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान से शांत कराया जा सके मामला, भी यादव बनाम ब्राह्मण चल रहा है, जगह जगह पोस्टर बैनर लग रहे हैं कि हम पूजा नहीं कराएंगे, फलाना नहीं कराएंगे, इस पर शंकराचार्य का बयान आ रहा है, तो आप ऐसा जब बयान दे रहे हैं नहीं कराएंगे तो ब्राह्मण भी आज सक्षम है भारत में। तो ये सब क्या फालतू चीज़ है? आप शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, आपका लोग सम्मान करते हैं, आपके नाम से पहले भगवान लगता है, भगवान आदि शंकराचार्य, इतनी बड़ी उपाधि थी। क्या आपके वाणी में वो रस नहीं है जिस वाणी को सुनने के बाद लोग सब शांत हो जाएं और भगवान का फिर चिंतन बंद करना? जब ऐसा नहीं है आपके अंदर, काहे के शंकराचार्य हैं? फिर कोई भी शंकराचार्य हो सकता है, कोई भी शंकराचार्य होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य से तो अब शंकराचार्य हैं, उनको चाहिए। आज शंकराचार्य कर क्या रहे हैं? वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण के सिवा जो है आप ये नहीं कर सकते हैं। बताओ ब्राह्मण है क्या? क्या वो डायरेक्ट आसमान से आता है ब्राह्मण? जिस काम को करके वह ब्राह्मण बनता है, ठप्पा तो लगा नहीं। आप उस काम को लोगों को सिखाइए, लोगों काम करके ब्राह्मण हो जाए, सभी ब्राह्मण हो जाए, क्या दिक्कत है? हमारा कहने का मतलब भेदभाव रहेगा, बटा है तभी तो भेदभाव है। एक ही हो जाओ सब, क्या दिक्कत? हम कह रहे सारा वैश्य, सभी लोग वैश्य बन जाओ, सभी लोग शूद्र बन जाओ, या सभी लोग क्षत्रिय बन जाओ, सभी लोग ब्राह्मण बन जाओ, सारे झगड़े खत्म। भाई भागवत गीता में क्या कहा गया है? ये शरीर में ही सब कुछ है। भुजाओं से व्यक्ति क्षत्रिय है, गले के ऊपर ब्राह्मण है, पेट से वैश्य, कमर नीचे शूद्र है। अब कहें हर एक व्यक्ति जो है क्षत्रिय है, कैसे मार के शरीर में कहीं जो है मच्छर बैठ गया तो क्या हाथ किसी से परमिशन लेगा? जहाँ किसी भी अंग को काटेगा मच्छर, हाथ अपने आप पहुँच जाएगा, उसको उड़ा देगा या मार देगा। तो इसलिए दिया गया ब्राह्मण, ये हाथ जो है आपके क्षत्रिय हैं। अब पढ़ेंगे बढ़िया, बोलेंगे, समझाएंगे कौन? गले के ऊपर वाला भाग ब्राह्मण, तो उसका काम है। और अनादिकाल से शूद्रों की पूजा होती रही है। मान लो सर तो ब्राह्मण है, पैर शूद्र है, अगर वो झुकेगा तो कौन झुकेगा? सर ही झुकेगा ना। अनादिकाल से ब्राह्मण पूजा कर रहा है, किसकी? शूद्र की। सर ही तो झुकेगा। अगर किसी का माथा किसी के माथे से टकराएगा तो क्या हो? दो ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो क्या होगा? सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए माथा किसी माथा से कभी टकराता नहीं है। माथा ब्राह्मण है, ये माथा टकराता नहीं। माथा जब भी झुकेगा, कहाँ झुकेगा? शूद्र के पास झुकेगा। तो अब इतने से ही समझ लीजिए। आजकल तो ज़्यादा बोलो तो बवाल हो जाता है भाई। यूट्यूब पे भी या आपके चैनल पे या पर्सनल चैनल पे कुछ कहीं भी डालो, उसमें भी लोग बवाल कर लेते हैं। अच्छा, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांड करा रहे थे, विवाद के बाद किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण का कोई बयान इस पर नहीं आया। जो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है, जिनको कुछ अता पता नहीं है, वही ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और यादवों में जिनका संस्कार नहीं, कुछ अता पता नहीं है, वह ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण ऐसे थे वैसे थे। तो ये सब चल रहा है। जिसको ज्ञान है, जो कर रहा है, जो जुड़ा है, वो जो शांत बैठा है, जो नहीं जुड़े हैं धर्म का, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं। यही सब है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत अच्छी अपनी जो है विचार को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री